2 महीने की तालाबंदी के बाद खुला है इलेक्ट्रॉनिक का बाजार। लोगों ने शुरू की है होम अप्लायंसेस की खरीदारी। जहां देखो वहां होम अप्लायंसेस की दुकानों में काफी भीड़ नजर आ रही है। देश में तालाबंदी के माहौल के चलते सारे व्यापार धंधे कई वक्त से बंद थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन के इस चौथे चरण में रियायत दी गई है, तब सारे व्यापार धंधे खोल दिए गए हैं। आज हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने कि इस तालाबंदी में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है। सर, 2 महीने से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इससे कितना नुकसान हुआ है? मैडम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो बात करूँ तो उसमें करीबन ये जो मार्च, अप्रैल और मई जो 3 महीने होते हैं ना, हमारे पूरे साल के टर्नओवर के 40% टर्नओवर होता है। और ऐसे टाइम में मार्च में हुआ जब सीज़न स्टार्ट होने वाली थी, तो करीबन उस टाइम हमारे जितने बड़ौदा सिटी की बात करूँ तो करीबन 180 से 200 रिटेलर्स है ऑलरेडी। उनके पास करीबन 350 करोड़ का माल पड़ा हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने सीज़न का प्लानिंग करके बैठे थे। और जो 60 डेज़ का टोटल लॉकडाउन रहा, उसमें हमने सबने मिलकर गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया है, बिल्कुल हमने काम नहीं किया है। तो करीबन 350-400 करोड़ का माल सबके पास एज इट इज़ पड़ा रहा था। इतना बड़ा करीबन नुकसान है। अब तक बिक्री कितनी हो चुकी है? मैडम, जो रियायत मिली है लॉकडाउन 4 में, उसके लिए हम गवर्नमेंट और प्रशासन का थैंक यू बोलना चाहेंगे कि भी उन्होंने व्यापारी को समझने के बाद जो लॉकडाउन में हमने रिलैक्सेशन दिया है धंधा करने के लिए, इट इज़ वेरी गुड। और ये माध्यम से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मैडम जो धंधा हुआ है 5-6 दिन, आज 7 दिन हो गए, बराबर है। कस्टमर आता है, लेकिन क्या है वो एकदम नेसेसरी है, जिसका मतलब क्या है कि 60 दिन सर्विस भी टोटली बंद थी। मतलब गवर्नमेंट को हमने भी किया था कि कम से कम सर्विस चालू रखो। तो ये जो 7 दिन में जो बिजनेस हुआ है ना, एकदम ज़रूरत है, जिसका चीज़ बिगड़ गई है या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वही कस्टमर आए हैं। 3-4 दिन में रस रहा है, उसके बाद अभी देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। तो लोग कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं? लोन तो जो भी ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुआ है करीबन में 22-25 करोड़ का धंधा हो चुका है। मतलब करीबन 2200-2000 जितनी प्रोडक्ट तो बिक गई होगी, छोटी मोटी सब मिलके। फाइनेंस बहुत कम है, मतलब ओवरऑल जो भी बिजनेस हुआ है उसमें सिर्फ 15% फाइनेंस हुआ होगा। बाकी उसके अलावा क्रेडिट कार्ड की इसकी मच्छी है, और मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से ही हो रहा है। लॉकडाउन के बाद जो नया हमें होना लगा है, उसमें माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर की काफ़ी रिक्वायरमेंट आई है, और दैट इज़ ड्यू टू हाइजीन। सबसे ज़्यादा एसी और कूलर की खरीदारी हो रही है, उसके बाद ये सब चीज़ें काफ़ी हो रही है। लेकिन फाइनेंस का सपोर्ट नहीं है। फाइनेंस का सपोर्ट होता तो शायद बिजनेस और अच्छा हो जाता। ओवरऑल व्यापारियों को सबको नुकसान तो है ही, लेकिन क्या है कि ये जो रिलैक्सेशन होने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, जो हम माल भर के बैठे थे उसमें से 20-30% मटेरियल निकल गया है, तो सब रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। बड़ौदा सिटी की बात करूँ तो 25 करोड़ का बिजनेस हो गया होगा, और मेरे हिसाब से एसी उसमें टॉप पे रहा होगा। मैक्सिमम ये 5-7 दिन में करीबन जो बिजनेस हुआ होगा ना, उसमें मेरे हिसाब से 2000 पीस तो एसी का ही हुआ होगा टेंटेटिव। उसके बाद सारी चीज़ें आएगी, मतलब उसमें रेफ्रिजरेटर आएगा, कूलर आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, माइक्रोवेव आएगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन लॉकडाउन के बाद का जो करता उसमें क्या है कि कस्टमर को जितनी ज़रूरत होती है ना, वही चीज़ लेने आता है। मतलब शॉपिंग करने के लिए आए, ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया। लोग अभी भी पैसा बचा के अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 महीने क्या होने वाला है नहीं पता है, तो लोग इतना खर्च नहीं करते हैं। मतलब इसका इफ़ेक्ट तो आएगा। मतलब हमारा ट्रेड को नॉर्मल होने में मेरे हिसाब से 3-4 महीना तो लग जाएगा। दिवाली तक तो सब इस तरह से ही चलेगा मेरे हिसाब से। सर, जब लॉकडाउन हुआ था तब आपके पास कितना स्टॉक था और अब कितना है? करीबन वो टाइम पे तो हमारे पास करीबन 15 से 20 करोड़ के आसपास का स्टॉक था। अभी थोड़ा सा जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तब से अच्छा सेल हुआ है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खरीदारी करने लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर, फ्रिज, एलईडी एंड वॉशिंग मशीन। हमने सभी के लिए बाहर एक स्टॉल बनवाया है, वहाँ पे सैनिटाइज़र प्लस स्कैनिंग प्लस सभी के लिए मास्क, जो मास्क बन के नहीं है उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। और हमारे स्टाफ में सभी लोगों को फर्जियात वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया है। पहले हमारे पास काफ़ी सारी स्टॉक था। एसी के सीजन में हम एसी एंड एयर कूलर हम कभी जनवरी महीने से ही हम पूरा स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से 2 महीने से टोटली पूरा बिजनेस क्लोज था। लेकिन जब से खुला है तब से करीबन हमारा 40% माल बिक्री हो गया है। लॉकडाउन में सर कितने रुपए का नुकसान हुआ?
कई सारा हमारे पास बहुत सारा स्टॉक था। वो 2 महीने में जो सीज़न, अभी तो थोड़ा सीज़न ख़त्म होने आया है, लेकिन अभी भी जो भी माल जो बिकता है वो कंटिन्यूसली बिकता है और करीबन 40% के आसपास हमारा माल सेल हो गया है। लॉकडाउन में रियायत मिलते ही हर कोई खरीदारी के लिए बाहर निकल आया है, लेकिन जीवन ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए ही बाहर निकले, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ भी लेने के लिए बाहर निकल रहे हो, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि रियायत हमें सरकार ने दी है। देश अब भी कोरोना संकट से नहीं उभरा है।